हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी कुछ वैकेंसीज आई हुई है सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन की, जिसको कांस्टेबल भी बोलते हैं। तो हम एक बार उन वैकेंसीज को देख लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी फॉर्म की, लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो कब तक रहेगी, हमारा एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, इसमें एज क्या रहेगी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। और हमारा फिज़िकल जो राउंड होगा, जिसे फिज़िकल बोलते हैं पीईटी, वो उसकी स्टेज में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो हमारी सैलरी रहेगी वो लेवल 3 की रहेगी। बेसिक 21,000 है, 21,700। इसमें आपको एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलके आपकी सैलरी बनती है लगभग 35,000। इसके अलावा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो अगले साल ही ज्वाइन कर पाएंगे आप 2026 में। तब तक आपकी जो सैलरी है वो 8 पे कमीशन लगने के बाद लगभग 50,000 के आसपास जा चुकी होगी। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप 50,000 की सैलरी के आसपास ही ज्वाइन करेंगे इसको। एक बार हम फॉर्म में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो है 1161। इसमें जनरल कैटेगरी की 1048 वैकेंसीज़ हैं। इसमें किस किस की वैकेंसीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। कुक की, कांस्टेबल, कोबलर की, टेलर की, बार्बर की, है ना, एक सफाई वाले की, वॉशरमैन की, पेंटर की, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, अच्छा, अटेंडेंट की भी है, चार्ज मैकेनिक की भी है। ये सब वैकेंसीज़ हैं हमारी जो डिटेल्स हैं। अब डिटेल वाइज वैकेंसी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, वो आप मेल और फीमेल की इसमें दोनों में चेक कर पाएंगे। ये चेक करने के बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन की जो रिज़र्व वैकेंसीज़ है वो कितनी है। 113 वैकेंसीज़ है, सबसे ज़्यादा आपकी वॉशरमैन में वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन रहेगा, SC ST के लिए 5 रहेगा और OBC के लिए वो 3 साल रहेगा। इसमें हम जो नेक्स्ट इस फॉर्म में एप्लीकेशन में हमको जो दे रखी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म की फ़ीस होगी 100 रुपये, ऑलरेडी गिवन है। ये सब OBC, UR कैटेगरी और EWS के लिए, और फीमेल्स और बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो फ्री रहेगा आपका। सबसे पहले तो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल टेस्ट रहेगा, जो पहली स्टेज है। एग्ज़ाम की जो 2 स्टेज रहेंगी। दूसरा स्टेज है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। वो होने के बाद आपका मेडिकल और आप ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने से पहले एक बार जो फिज़िकल में हमारी क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी, आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे। आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए, कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा ये सारी स्किल होनी चाहिए, इनमें से कोई एक स्किल होगी, आप वो वाला फॉर्म भर पाएंगे। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा 18 से 23 साल का, है ना। यानी आपका जन्म अगर 2 अगस्त 2002 के बाद हुआ है और आप जनरल कैटेगरी से हैं और 2007 से पहले आपका जन्म हुआ है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट मैंने बता दी है, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल। अच्छा, फिज़िकल स्टैंडर्ड, आपकी जो हेल्थ है वो कैसे डिटेक्ट की जाएगी कि भाई आपकी बॉडी फिट है या नहीं है। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, जो लगभग 5 फुट 7 इंच होती है। चेस्ट आपकी 80 से 85 यानी 32 इंच से 34 इंच 2 इंच आपको फुलानी होगी। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। अच्छा, इसके बाद एज रिलैक्सेशन, फिज़िकल क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन कुछ कैंडिडेट्स को रहेगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद जो आपका वेट है, एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वो आप अपना चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, गूगल पे, अगर आपके पास आपका वेट है तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आपके मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, है ना, कि आपको आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं या नहीं है। आप कहीं भी दिल्ली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो आपका ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि जब 5/3 से लेके और 3/4 तक अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे।
उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और आप ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पे आ गए हम। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट ये होगा। उस पे हम देख लेते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है उसको 6.5 मिनट में 1600 मीटर करनी होंगी, फीमेल को 800 मीटर करनी होंगी 4 मिनट में। ये सब करने के बाद जब आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, हाइट वगैरह आपकी चेस्ट वगैरह मेज़र कर ली जाएगी, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेम डे ही कराया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 10th की हुई है, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें लेके चले जाना। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको लेके जाने होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC लेके जानी होगी। अब आपका आता है ट्रेड टेस्ट। आपको टेस्ट किया जाएगा आपकी स्टैंडर्ड्स कि भाई आपको, जैसे आपने कुक बोल दिया तो वो आपसे कुछ पकवा के देखेंगे। अगर आपने बोल दिया टेलर, आप टेलर हैं, आप दर्जी का काम करते हैं, तो आपसे कुछ सिलवा के चेक करेंगे। ये सब चीज़ें बार्बर से कुछ करवा के देखेंगे। तो इसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट में जो है पास हो जाते हैं तो 90% छटनी वहीं पे हो जाती है। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, और ना ही उसकी कट ऑफ SSC MTS और ये सब इन सब के तरीके से कि भाई 80-90% ये भी नहीं जाएगी। आपकी कट ऑफ मिनिमम ही रहेगी। आप ट्रेड टेस्ट पार करेंगे, उसके बाद आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो पार करना होगा। फिर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो होगा, और फाइनली जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी CBT पे। अगर कोई बंदा 40-45 स्कोर कर रहा है तो वो ईज़िली सेलेक्ट होने के चांसेस है, अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 की लाइन में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी? हमारी GK रहेगी, उसके बाद थोड़ा हल्का सा मैथमेटिक्स आएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगा। आपकी रीजनिंग रहेगी। आपका ये सब चीज़ें होने के बाद ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका टेस्ट रहेगा। इंग्लिश के लिए आप बुक ले सकते हैं रितु सिंह की, हिंदी के लिए आप बुक ले सकते हैं लूसेंट की, GK के लिए भी लूसेंट बहुत है, और रीजनिंग के लिए तो कोई भी बेसिक किरण वगैरह की आप बुक ले लेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फॉर्म भरना कैसे है, ये वेबसाइट है गिवन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरते कैसे हैं। ये फॉर्म आपको भरना, आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसका लिंक मैंने दे रखा है वेबसाइट का। डायरेक्टली आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड इसमें डालना होगा। आप अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है तो आप डायरेक्टली, मैंने लिंक दे दिया है नीचे, रजिस्ट्रेशन करा लेना। उसके बाद फॉर्म भर लेना, बेसिक डिटेल्स भरनी है, कुछ भी लेंदी नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप वहाँ से चेक करके फॉर्म भर लेंगे। 4 से 5 मिनट में आप फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो साइबर कैफे से भरवा लेना। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मैंने नया चैनल बनाया है तो थोड़े